हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर। बहुपद है इसका नाम। और बहुपद में हम लोग पढ़ेंगे बीजगणित के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे 2.1 और 2.2। तो यहाँ पर बहुपद में पहला चैप्टर का पहला टॉपिक है बीजगणित। बीजगणित होता क्या है? तो बीजगणित को गणित के मुख्य शाखा के रूप में जाना जाता है। ये आशुलिपि के रूप में भी जाना जाता है। जो बीजगणित होता है इसके आधार पर महत्वपूर्ण प्रकार के अंक गणितीय अंकों का उपयोग किया जाता है। ये आपका बीजगणित का परिभाषा हो जाता है। और बीजगणित के आधार पर आप इतनी सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में आप जान सकते हैं। तो हम लोग बीजगणित को परिभाषित करते हैं। तो सिंपल से शब्द में लिख दिया जाए, बीजगणित को गणित के मुख्य शाखा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसे आशुलिपि भी कहते हैं। ये चीज़ हो गया। अब हम बहुपद में आते हैं। बहुपद किसे कहते हैं? तो सबसे पहले बहुपद लिख लिया जाए। तो बहुपद होता क्या है कि लिखेंगे चरों के घातांकी शून्योत्तर पूर्णांक के ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर के केवल शून्योत्तर घातांक ही हो उसे बहुपद कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि जिनमें चर आवेष्टित या जिनमें चर उपस्थित हो, जहाँ चर के घातांक धन पूर्णांक हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं चरों के घातांकी शून्योत्तर, चरों के घातांकी शून्योत्तर पूर्णांक, चरों के घातांकी शून्योत्तर पूर्णांक के ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर केवल शून्योत्तर घातांक ही हो, जिनमें चर का केवल शून्योत्तर घातांक ही हो, शून्योत्तर घातांक ही हो, तो उसे हम बहुपद कहेंगे। जैसे ax प्लस बी या 3ax प्लस 2ab, ये हो सकता है। ये बहुपद माने जिसमें एक या एक से अधिक पद हो उसे बहुपद का रूप हम दे सकते हैं। एक बहुपद मान लेते हैं ax स्क्वायर। बहुपद को आपको देखना पड़ेगा। इस बहुपद को देखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस बहुपद में जो a है वो x स्क्वायर का गुणांक है, जो b है वो x का गुणांक है, c है, इसके साथ न x है न y है न z है, तो ये अचर पद है, अचर पद है। अब हमको इसमें पढ़ना क्या है कि चर पद क्या होता है और अचर पद क्या होता है। तो सबसे पहले पद के बारे में जानिए कि पद क्या होता है। पद तो पद एक ही बीजीय व्यंजक है जिसके प्रारंभिक आधारभूत संक्रिया प्लस या माइनस द्वारा पृथक किया जाता है। या ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक
जिसके प्रारंभिक आधारभूत संक्रिया। प्रारंभिक आधारभूत संक्रिया कहने का मतलब हुआ कि प्लस या माइनस, जोड़ का चिन्ह करिए या घटाव का चिन्ह करिए, द्वारा पृथक किया जाता है, द्वारा पृथक किया जाता है। अभी आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रहा होगा, ये एक पद है, ये दूसरा पद है, इसको किससे अलग किया गया? प्लस से किया गया ना। या हम कोई अन्य एग्जाम्पल लेंगे, 3x² - 4x + 2, एक पद हो गया, दो पद हो गया, तीन पद हो गया। एक पद को प्लस माइनस से अलग किया गया है और दूसरे पद को प्लस से अलग किया, मतलब ये बता रहा है कि ये अलग पद है, ये अलग पद है और ये अलग, ये माइनस प्लस का चिन्ह डिनोट करा, वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं जी। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। इसके बाद से अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये पद हो गया, बहुपद के गुणांक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बहुपद का गुणांक का फार्मूला होता है क्या कि बहुपद का गुणांक जैसे मान लीजिए an(x) प्लस an-1(x)(n-1) या an-2(x)(n-2) प्लस डैश 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 इनफाइनाइट तक जाएगा, तो वो बहुपद का गुणांक हो जाएगा। बहुपद x0 भी हो सकता है, x भी होता है, x² भी हो सकता है, या डैश 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 x⁴n भी हो सकता है। बहुपद में चर पद होता है, अचर पद होता है, तो आप जान जाते हैं जो x y z है वो चर है, और जिसके साथ x y z कुछ नहीं है वो क्या है? वो अचर है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। अब हम कहते हैं अचर क्या होता है, तो अचर वो सारे के सारे बहुपद हैं जिनमें एक पद वाले बहुपद होते हैं, उन्हें अचर कहते हैं। जैसे 5, 6, 7, 8, 9 जिनमें एक पद हो, इसमें कौन पद है? एगो b है, एगो x है, तो इसमें दो पद हो गया, तो ये अचर नहीं कहलाएगा। लेकिन ये इसमें केवल एक पद है, b में केवल एक पद है, तो ये अचर कहला सकता है। ठीक है। इसके बाद से एक पदी बहुपद क्या होता है कि वैसे बहुपद, अब ये देखिए जी लिख नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं, वीडियो बड़ा हो जाता है। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? तो वैसे बहुपद जिनके पदों की संख्या केवल एक और एक हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2x, ये केवल एक पदी बहुपद हो गया, 3y ये केवल एक पदी बहुपद हो गया, या 7x², ये एक पदी बहुपद हो गया। अब द्विपदी बहुपद जिसमें दो पद हो, वैसे बहुपद जिनमें केवल, या वैसे व्यंजक या वैसे बहुपद जिनमें दो या जिसमें केवल दो पद हो, उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे x + 1 ये द्विपदी बहुपद का एग्जाम्पल हो गया, द्विपदी का एग्जाम्पल हो जाता है। या 7x² + 2 ये द्विपदी का एग्जाम्पल हो जाता है। इसी तरह त्रिपद में भी आप समझ सकते हैं, जो त्रिपद होता है उसमें क्या होता है? त्रिपद में होता है x² + x + 1, उसमें 3 गो पद हो जाएगा। ये अब रैखिक बहुपद में क्या होता है कि x y z कुछ भी नहीं होता है। रैखिक बहुपद क्या होता है? तो रैखिक बहुपद उसे कहते हैं, पहले रैखिक बहुपद के बारे में जानिए, कि वैसे बहुपद जिसमें एक घात हो, वैसे बहुपद जिसमें एक घात हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ये उसका डिफिनीशन है, आप लिख लेंगे। रैखिक बहुपद ऐसे लिख करके, जैसे हम पद लिख के डैश दिए हैं और ये डिफिनीशन लिखे हैं, वैसे ही आप रैखिक बहुपद लिख करके उसका डिफिनीशन लिख सकते हैं कि वैसे बहुपद जिनमें घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। और रैखिक बहुपद का ये एग्जाम्पल हो सकता है, इसमें कुछ भी घात नहीं, एक घात है। ये नहीं हो सकता इसमें 2 पावर है, इसमें भी ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी 2 पावर है। द्विघात बहुपद क्या होता है कि वैसे बहुपद जिनके घातों की संख्या 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे ये द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल हो सकता है। इसके बाद से त्रिघात बहुपद है, शून्य बहुपद है, और भी सारा बहुपद है, तो हम उसको छोड़ते हैं हम लोग। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे 2.1 के बारे में कि 2.1 क्या कहता है। हमको बहुपद पहचानना है कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो इसके बाद अब क्या होता है कि बहुपद के हम बात करते हैं शून्यक के बारे में। तो बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं और त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। तो द्विघात बहुपद का शून्यक क्या होता है? तो पहला होता है द्विघात बहुपद के शून्यक का योग।
ये एक हो गया। तो द्विघात बहुपद में 2 पद होता है, एक अल्फा होता है और एक होता है आपका बीटा। अल्फा बीटा 2 ही पद होते हैं और यही हमको पढ़ना होता है। यहाँ पे शून्य का योग कर रहा है तो अल्फा को क्या करना है आपको, अल्फा को आपको बीटा में ऐड कर लेना है। तो जब अल्फा को बीटा में ऐड करोगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए। ये बी जो है अभी हम आपको एक समीकरण लिखवाए थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें जो बी होता है, बी किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स का गुणांक और ए किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसके बाद से अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के शून्य का गुणनफल, इसका क्या नाम है, द्विघात बहुपद के शून्य का गुणनफल। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, और ये सी जो है अचर पद है, भी बताएं, जिसके साथ एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं होता है, वो आपको क्या होता है, वो अचर पद होता है। और ये नीचे वाला एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। इसमें इतना ही पढ़ना है। त्रिघात बहुपद के लिए पढ़ना है क्या, तो अब त्रिघात बहुपद के लिए देखते हैं। ये द्विघात बहुपद के लिए होगा, त्रिघात बहुपद के लिए, त्रिघात बहुपद तो उसमें 3 गो पद होगा, एगो अल्फा होगा, एगो बीटा होगा और एगो आपका हो जाएगा गामा। ये 3 के बारे में जानना है। तो पहले इसका योग होता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, यहाँ पे हो जाता है सी बाई ए। और ए को कहता है क्या कि अल्फा बीटा और गामा, यानी कि माइनस डी बाई ए। तो यहाँ पर त्रिघात बहुपद लिखेंगे कैसे, तो त्रिघात बहुपद लिखेंगे ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये यहाँ पर अब ये डी अचर पद होगा, ठीक है, और ये ए एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, ए एक्स क्यू का गुणांक होगा, ये सी जो होगा एक्स का गुणांक होगा और ये एक्स क्यू का गुणांक होगा, ये बी जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा और ये एक्स क्यू का गुणांक होगा। ये चीज़ नहीं लिखते हैं, आप देख लेंगे। अब बहुपद का समीकरण कैसे ज्ञात करोगे, तो बहुपद का समीकरण, तो बहुपद का समीकरण होता है द्विघात बहुपद। पहला क्या है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में हमको पढ़ना क्या है, तो द्विघात बहुपद में पढ़ना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पे माइनस क्यों है, यहाँ पे प्लस क्यों है, कि अल्फा बीटा प्लस में होता है और अल्फा अब प्लस बीटा माइनस में होता है। अब त्रिघात बहुपद के लिए, तो त्रिघात बहुपद के लिए एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर से प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले लिखिए, फिर प्लस दीजिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये फार्मूला है, यहाँ पे प्लस का साइन है, आप याद रखेंगे, ये प्लस है, इसके बाद ये चीज़ है, इसके बाद से ये माइनस है। ये फार्मूला होगा त्रिघात बहुपद का। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, क्वेश्चन पे आते हैं, 2.2 पे आ जाते हैं। अब जैसे देखिए, कहता है कि आप y बराबर पी एक्स ज्ञात कीजिए, y बराबर, और आपको ये 2.1 हो गया, 2.1 हो गया। तो इसमें आपको एक ऐसा ग्राफ लेगा, ठीक है, और एग्जाम्पल में बता दे रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर लेंगे, हो सकता है कि एक्सरसाइज में भी ये मिल जाए। तो देखिए, इतना सारा क्वेश्चन हमारे पास हो गया, ये सब y बराबर हो जाएगा, सब ये y बराबर देगा, y बराबर सब देगा। तो ये इक्वेशन है
इसमें क्या किया, ऐसे लाइन खींच दिया। कह रहा है कि बताइए वाई बराबर पी एक्स क्या होगा, तो वाई वाला में एक्स में देखना ही कहाँ पे काटा है, तो एक्स वाला तो लाइन देखिए ये वाई है, ये वाई डैश है, ये एक्स डैश है, ये एक्स है, ये मूल बिंदु। तो ये तो एक्स में कोई नहीं काटा, तो वाई बराबर 0 लिखिए। अब दूसरा में देखिए, ये आप तो भली बात ही समझ चुके हैं कि कौन वाई डैश है, कौन वाई है, कौन एक्स है। इसमें क्या किया है, ऐसे कर लिया है। अब कह रहा है कि वाई बराबर क्या होगा, तो वाई बराबर देखिए एक बार काटा एक्स में, 2 बार काटा और 3 बार काटा, तो वाई बराबर 3 हो जाएगा। तीसरा इक्वेशन में कह रहा है वाई बराबर क्या होगा, तो मान लीजिए इसमें ऐसे कर लिया। अब कह रहा है कि अब बताइए, तो काउंट कीजिए, 1 बार काटा, 2 बार काटा, 3 बार काटा, 4 बार काटा, 5 बार काटा। समझ रहे हैं कि नहीं, तो आप क्या लिखिएगा, 5 लिखिएगा। इसमें क्या किया कि ऐसे खींच दिया। अब कह रहा है कि अब बताइए, तो इस बार इससे मतलब नहीं, यहाँ पे देखिए, तो वाई बराबर कितना है, वाई में नहीं काटने या नहीं काटने से मतलब नहीं, हमको एक्स से मतलब, तो एक्स वाला पता चल गया। ये आपका दूसरा चैप्टर कंप्लीट। आप उसका दूसरा का बाकी का क्वेश्चन ऐसे ही करिए। अब हम लोग करते हैं 2.2 का, ये 2.1 था, अब आप पढ़ें 2.2। तो 2.2 में क्या है, तो 2.2 में है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आपका 4x प्लस 8, यहाँ पे 2x ले लीजिए और ऐसे कर लीजिए। तो इसको फर्स्ट इंटू लास्ट विथ बनाते हैं, तो 1 में 8 से गुणा करोगे तो कितना होगा, 1 मल्टीप्लाई, गुणनखंड भी दिए 1 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 8। ऐसा टेबल लीजिए कि 2 आ जाए 4 आ जाए, तो 4 और 2 लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 में से 2 जाएगा 2, तो लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x माइनस 2x, 4x माइनस 2x और माइनस 8, ये प्लस नहीं है माइनस है। अब इस दोनों में से क्या कॉमन होता है, इस दोनों में से कॉमन होता है, इस दोनों में x है तो x निकाल लीजिए, और यहाँ पे x बच गया, 2 x है, x मल्टीप्लाई x बराबर होता है एक्स स्क्वायर, तो एगो निकाल लीजिएगा तो एगो बचेगा ना जी, तो एगो बच गया और यहाँ से 4 बच गया, x निकल गया, तो यहाँ से -2 निकालिए, क्योंकि दोनों में x दोनों में नहीं ना है, -2 में दोनों निकल जाएगा, तो 2 निकल जाएगा, तो x अब प्लस 2 चौका 8 हो जाएगा। अब एक बार x लिखिए और एक बार -2 लिखिए, तो यहाँ पे x -2 हो गया और यहाँ पे x प्लस 4 हो गया। ये 0 के इक्वेशन 0 के बराबर होता है प्रत्येक इक्वेशन। तो अब x -2 इक्वल 0, इसलिए x इक्वल टू माइनस में जब भी बराबर के इधर उधर जाए तो चिन्ह बदल जाता है जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो गया। अब x प्लस 4 इक्वल 0, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, -4 हो जाएगा। अब कहता है कि इसके संबंध के सत्यता की जांच कीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो पहले अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो 2 प्लस -4 बराबर -b कितना है, -2 है, और एक कितना है, 1 है, छोड़ देते हैं, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा, 2 - 4 बराबर -2, तो -2 बराबर -2। एगो प्रूफ हो गया। दूसरा सिचुएशन में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो 2 × 4, क्योंकि अल्फा है और ये बीटा है, तो 2 × 4 इक्वल टू c -8 और बाई कितना 1, तो -4 का टेबल 2 बार पढ़िएगा, तो -8 इक्वल टू -8 लीजिए, आपका प्रूफ हो गया। अगर कहता है शून्य का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए तो आप ऐसा करें, नहीं कहता है तो नहीं करते हैं। बाकी इतना ही पे वीडियो को रोक देते हैं। बाकी अब आगे नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ाया जाएगा। 2.1 बना लीजिए और 2.2 बना लीजिए। जय हिंद, जय भारत।